नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, यानी इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 140 प्रश्नों तक उत्तर देख चुके हैं, जिसमें फरवरी माह के 3 सप्ताह को कवर किया जा चुका है। तो ये फरवरी माह के चौथे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो ये दोस्तों कर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। देखिए, ये जो नया कानून है ये 1 मार्च से लागू हो जाएगा और चीन की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने जून में ही एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जिसमें उसने ये पाया था कि 2018 से 2019 के दौरान जो किशोर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई। मतलब जो किशोर यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसी को देखते हुए इस कानून में यह संशोधन किया गया है और उम्र जो 14 वर्ष थी उसको घटा करके 12 वर्ष कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर याद रखना होगा कि कौन सा देश ने किया है, तो चीन ने। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। देखिए, इन्होंने महिला एकल फाइनल में जेनिफर ब्रैंडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब को जीता है और दोस्तों यह उनके करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने देखिए 2018 में अमेरिकी ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की ट्रॉफी भी हासिल करी थी। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम है इनका? नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत न साबित कर पाने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुद्दुचेरी। देखिए, 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, जो मतलब पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री थे, वी नारायण स्वामी, ये जो है विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। तो इससे जो है कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? मतलब वो कौन सा देश है जिसने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। अब वहाँ की जो महिलाएं हैं, सिपाही, लांस कारपोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट, ये सब पोस्ट पे महिलाएं भी दावेदारी साबित कर सकेंगी। मतलब इन पोस्ट पे अब महिलाओं की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? मतलब डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VLSRSAM। तो ये जो डीआरडीओ ने बताया कि ये जो बिल्कुल पतली मिसाइल है, किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 को वीज़ा सुधार और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया। देखिए, दोनों देशों के बीच जुलाई 1948 से ही राजनयिक संबंधों को दूतावास स्तर पर स्थापित किया गया था। कब? 1948 में ही। मतलब कि हमारे भारत के इथियोपिया से काफ़ी गहरे संबंध हैं और काफ़ी पहले से हैं। और 1952 में राजदूत के स्तर तक
बढ़ाया गया, मतलब दूतावास 1948 में ही स्थापित किया गया था और वर्ष 1952 में राजदूत के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। मतलब अब यहाँ पे हमारे IFS यानी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राजदूत बनकर रह सकते हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? मतलब कौन सा बल्लेबाज है जिसने अनअकैडमी में अपनी साझेदारी के लिए जो है निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और अनअकैडमी के देखिए संस्थापक व CEO कौन है? तो गौरव मुंजाल। इन्होंने कहा कि जो है सचिन जो है कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो मतलब जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है, प्रश्न ये है कि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। देखिए KP शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वहाँ पे विद्यादेव भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दिया था और 23 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल करने का आदेश दे दिया है। तो आप लोगों को इसका आंसर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मतलब जो होशंगाबाद था अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर है नर्मदापुरम, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए नर्मदा नदी बहती है और उसी के किनारे होशंगाबाद शहर बसा हुआ था, तो इसी का नाम जो है बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। देखिए होशंगाबाद शहर का नाम जो है एक होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। तो होशंग शाह देखिए मालवा का पहला शासक था और होशंगाबाद नर्मदा नदी घाटी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो प्रमुख आकर्षण है ये कौन सा है? सेठानी घाट है। मतलब इसके किनारे एक सेठानी घाट है, वो इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो अब होशंगाबाद का नाम देखिए नर्मदा नदी के आधार पर नर्मदापुरम रखा जाएगा और नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अच्छा, अब नर्मदा नदी के बारे में भी 2-4 बातें जान लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक नामक स्थान से। अमरकंटक कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है अमरकंटक। और इसका संगम यानी कि ये कहाँ पे गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। और इस पे देखिए कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। तो और ये जलप्रपात कहाँ पे है? तो जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप पर। और देखिए ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी जो है एक्सचुरी बनाती है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। देखिए जो हम लोग मवेशियों के इलाज के लिए कीटोप्रोफेन, कौन सी दवा है? कीटोप्रोफेन। ये कीटोप्रोफेन जो है मवेशियों को दर्द की दवा दी जाती है, दर्द निवारक है ये कीटोप्रोफेन। तो ये मवेशियों को दी जाती है। अच्छा, जब वो मवेशी मर जाते हैं उनको फेंक दिया जाता है तो उनका भोजन गिद्ध करते हैं। तो ये दवा उनके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रही थी। यही एक मेन कारण है गिद्धों की संख्या में लगातार घटोतरी हो रही है, बहुत कम गिद्ध पाए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ने इसके तहत ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बांग्लादेश।
क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, पीएम मोदी। और देखिए इसकी क्षमता कितनी है? तो 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है इस मोटेरा ग्राउंड की, जिसका नाम अब पीएम मोदी स्टेडियम हो गया है। अगला प्रश्न है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अच्छा देखिए, दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम आप सभी को पता होगा, ओम शांति ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, क्योंकि वहीं के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू को करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई है। अच्छा देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 में, 356 में। तो 356 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक कार्य नहीं कर रही है। तो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है? तो मतलब पुलिस में जो है महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब इसके पहले के देखिए 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड, केरल, पश्चिम बंगाल, ये जो है पहले से ही महिला कमांडो स्क्वाड को पुलिस में शामिल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बालन ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ईशांत शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बीआरसी को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? तो देखिए, अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो राजस्थान के। और वकीलों को तोहफा देते हुए काउंसिल ऑफ राजस्थान को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए। अब इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया कि बीकानेर, अलवर, डीडवाना और जोधपुर में कमर्शियल कोर्ट और थानागाजी तथा कुचामन सिटी में कैप कोर्ट की स्थापना, कैप कोर्ट की घोषणा भी करी है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे? तवांग जिले में। और ये पौधा देखिए, जो अल्पाइन पौधा है, ये शुष्कता या कम तापमान, हवा, सूखा, परावैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल खुल्लर। ये देखिए 1975 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितने साल की कटौती करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई थी और अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
राज्य में हुक्का पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ये किया है झारखंड सरकार ने। और देखिए झारखंड सरकार ने इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी गैर कानूनी बना दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला ने। ये पंजाब से, देखिए पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब ये जो है SC आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा देखिए SC आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का प्रावधान है। और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 338A में ST आयोग के गठन को भी प्रावधान किया गया है। मतलब 338A में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। देखिए अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड को जारी करने से मना कर दिया था, यानी उस पर जारी करने पर रोक लगा दी, और जो बाइडेन ने इसको हटा दिया है। अच्छा ग्रीन कार्ड इम्पोर्टेंट क्यों इतना? तो ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा करी है? तो देखिए ये कर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 60 साल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले देखिए कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया था, और अब इसे जो है 59 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। और इसमें देखिए शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल होंगे इसका लाभ लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी, उसको कौन सा राज्य ने सबसे बेहतर तरीके से लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए ये पुरस्कार जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दिया गया, वो भी कहाँ पे? दिल्ली में। और वर्तमान में देखिए प्रदेश में 2 करोड़ 42 लाख किसानों को इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 167। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो 12 स्थानों को चुना है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से स्थान प्रमुख हैं इसके। तो इसमें महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं भी हो गई, और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप हो गया, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला और जैसलमेर किला,
तथा रामदेवरा, ये 3 राजस्थान से हो गए। और तेलंगाना का गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी शामिल है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। अब देखिए पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से, इसमें निम्न मिस हो गया, तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। अब इसमें एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंग वस्त्रम दिया जाता है तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर विनय कुमार। इन्होंने देखिए इंडिया के लिए 1 टेस्ट मैच खेला है, 31 वनडे मैच खेले हैं और 9 T20 मैच खेले हैं। तो 1 टेस्ट इन्होंने केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और इन्होंने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच नवंबर 2013 में खेला था। मतलब पिछले 7-8 सालों से ये टीम से बाहर ही चल रहे थे, इस वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान। ये देखिए आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। मतलब ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो आतंकी फंडिंग करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देश हैं। तो इसमें किसको रखा गया है? तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, झारखंड। अब देखिए झारखंड में क्या चीज़, ये कौन सी, मतलब ये बौद्ध मठ की खोज की है। इसमें वरद मुद्रा, मतलब आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि जो है कई मुद्राओं में फ़ोटो हैं, तो वरद मुद्रा में उसमें से एक है वरद मुद्रा। इसमें क्या होता है कि हाथ से वरदान देने का इशारा, मतलब ऐसी प्रतिमा है जो हाथ से वरदान देने का इशारा जिस प्रतिमा में हो रहा है, तो इसे वरद मुद्रा कहते हैं। कौन सी मुद्रा? वरद मुद्रा कहते हैं। तो वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। और इसकी थीम इस बार क्या थी? तो पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन थीम इम्पॉर्टेंट होती है और इस दिवस का मेन उद्देश्य यही है कि प्रोटीन के बारे में जागरूकता पैदा करना। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके की सीरीज अलग से चलाई जा रही है। आप लोग उसको अभी ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि आने वाली परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगला प्रश्न देखिए, हाल के दिनों में जकार्ता के जलमग्न होने के बारे में सही कथन चुनें। मतलब जो जकार्ता है वो दिन ब दिन जलमग्न होता जा रहा है, तो देखते हैं इसके बारे में सही कथन कौन से हैं।
तो उत्तरी जकार्ता के 2050 के अंत तक 95% तक पानी में डूबने की उम्मीद है। दूसरा स्टेटमेंट है, तो पिछले 10 वर्षों में उत्तरी जकार्ता 2.5 मीटर पहले ही डूब चुका है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हिंदी फिल्म को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 मिला है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, तांजी द अनसंग वॉरियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने फरवरी माह के आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर्स को देख लिया है। अगर आप इन चारों वीकली करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तो आप फरवरी माह के करंट अफेयर्स को लेकर किसी भी एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें विजन एग्ज़ाम चैनल के साथ। तो विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।